कुछ एक अर्निंग्स की बातचीत अब कर लेते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब्स की अर्निंग्स रिपोर्ट हुई है, एक बार देख लेते हैं किस तरीके के नतीजे आए हैं। अगर देखा जाए तो बॉटम लाइन फ्रंट पर एक इंप्रूवमेंट देखने को मिला है डॉक्टर लाल पैथलैब्स के, कहीं ना कहीं 20% तक का उछाल हमने यहाँ पर देखा है। टॉप लाइन पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छा इजाफा देखने को मिला है और 15% तक का इंक्रीज Q4 में कंपनी ने रिपोर्ट किया है। और अब इन अर्निंग्स पर ही बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मनचंदा हैं जो कि CEO हैं डॉक्टर लाल पैथलैब्स के। गुड मॉर्निंग मिस्टर मनचंदा, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। सबसे पहले आपसे कमेंट लेना चाहेंगे नतीजों के बारे में ही। एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है टॉप लाइन बॉटम लाइन फ्रंट पर, क्या कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स रहे हैं और आगे जाते हुए आगे आने वाली तिमाहियों के लिए क्या ग्रोथ आउटलुक है आपका? हमारी जो ग्रोथ है इस क्वार्टर की वो है 15% और पूरे साल की जो ग्रोथ है वो है 20%। राइट। और हमारा जो आर EBITDA विदाउट ESOP रिवर्सल फॉर फुल ईयर हैज ग्रोन एट 15% and with reversal it has grown at about 35%. And our profit after tax for the quarter has grown at 20.5% and for full year it is up by 38%. And I think your question was what has contributed to this growth. As we have stated earlier, the diagnostic market is growing at about 16 to 17%. And some of the key factors that are contributing to this are increased evidence-based medicine. Then lifestyle diseases incidence is also going up. People are going for a lot of preventive health checkups. So that is all contributing to higher growth in diagnostics. मिस्टर मनचंदा, मार्जिन्स में अच्छी ग्रोथ दिखी है, EBITDA भी 20% से ज़्यादा ग्रो हुआ है इस क्वार्टर में, तो ये आने वाले क्वार्टर्स में सस्टेनेबल लग रहा है, कीपिंग इन माइंड कि पैथोलॉजी स्पेस में हम कंसिस्टेंट जो कंपटीशन है उसे इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं, फिर चाहे वो स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स की ओर से हो, रीजनल प्लेयर्स की ओर से हो, तो ऐसे में इन मार्जिन्स को मेंटेन करना कितना ईजी, आपका कितना चैलेंजिंग होगा कंपनी के लिए? और दूसरी चीज़, क्या कुछ और सेंटर्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी आप आगे और एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं? हमारा जो मार्जिन है वो लास्ट ईयर का 27.8% था, वो 1.1% से घटकर अभी 26.7% हुआ है। नाउ हमने बताया कि जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड होता है, जैसे हमारा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन बढ़ता है, तो थोड़ा हमें शॉर्ट टर्म में 2 to 3% मार्जिन इम्पैक्ट आएगा इसका। तो यानी आगे भी स्लिप हो सकते हैं थोड़े से मार्जिन? हमारे पास हमने बोला है 1-2% ड्रॉप, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। वाइल आई थिंक जो आपका पॉइंट है कंपटीशन का, इस इंडस्ट्री में कंपटीशन हमेशा से ही रहा है, तो ये अभी लिस्टिंग होने से काफी विजिबल हो गया है सेक्टर, बट स्मॉल सिटी लेवल पे कंपटीशन शुरू से ही रहा है एंड इट्स अ हाईली कंपेटिटिव स्पेस। एब्सोल्युटली। डॉक्टर मनचंदा, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे, स्पेशली एक्विजिशंस के पर्सपेक्टिव से। हाल में जिस तरीके के अनाउंसमेंट्स आए हैं कंपनी की तरफ से कि डेल्टा रेयर पैथोलॉजी और पालीवाल डायग्नोस्टिक्स में आप अपना स्टेक बढ़ाने वाले हैं, क्या कुछ फाइनेंशियल्स रहेंगे, कब तक ये कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, और आपकी बुक्स में इन एक्विजिशंस का कब तक से रिफ्लेक्शन हम देख पाएंगे? ये एग्जिस्टिंग हमारे अरेंजमेंट है इन कंपनीज के साथ में। सो डेल्टा रिया तो एक बहुत छोटी सी कंपनी है, बिकॉज इट वाज अ प्राइवेट कंपनी, दैट्स व्हाई वी हैड टू इन्फॉर्म दिस, बट अदरवाइज इसका कोई मेजर फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है हमारी कंपनी के ऊपर, बिकॉज हमारा जो बिजनेस रिलेशन है इस कंपनी के साथ पहले से ही चल रहा था। दूसरा जो कानपुर की जो लैब है जिसमें हमने 10% स्टेक बढ़ाई है, वो भी हमारा एग्जिस्टिंग ज्वाइंट वेंचर है। So financially कोई इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं है इन दोनों एक्विजिशन। Any further mergers and acquisitions on the radar, sir? जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि दिस इंडस्ट्री इज हाईली फ्रैगमेंटेड, बहुत सारी लैब्स हैं इसमें, तो पोटेंशियल टू एक्वायर विल ऑलवेज रिमेन। Right. And this is a sort of a work in process all the time where we are looking at some of the potential acquisition targets, but we really don't depend on that, neither we factor in our plans. बट आवर रियल मेजर ग्रोथ इज ऑर्गेनिक, जो हम हमेशा से करते आए हैं, जो हमारा एक्सपेंशन है लैब नेटवर्क का, जो हमारा एक्सपेंशन है फ्रेंचाइजी कलेक्शन नेटवर्क का, वो मोमेंटम चलता रहेगा, उसी के ऊपर हमारा मेजर फोकस है। बाकी जो एक्विजिशन है वो थोड़ा इट्स पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी, बट इट्स राइट नाउ अनप्रेडिक्टेबल, लिटिल अनसर्टेन, बट उस पर भी हमारा काम चलता रहेगा। जी, चलिए शुक्रिया मिस्टर मनचंदा बातचीत करने के लिए जी बिजनेस से और ऑन अर्निंग्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। तो यहाँ पर आपने डॉक्टर लाल पैथलैब्स के मैनेजमेंट को सुना और ओवरऑल अर्निंग्स ठीक ठाक रहे हैं, मार्जिन्स में थोड़ा सा
डिप आया है सिक्वेंशियल बेसिस पर 1% के आसपास का, लेकिन मिस्टर मनचंदा ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन जो वो कर रहे हैं उसकी वजह से मार्जिन 2-3% डिप होने की प्रोबेबिलिटी नहीं, इन लेवल से भी 1-2% नीचे मार्जिन और जा सकते हैं, लेकिन डायग्नोस्टिक सेंटर्स अपने एक्सपैंड करने पर कंपनी का इनकमिंग क्वार्टर्स फोकस रहेगा। स्टॉक 953 के लेवल्स पर ट्रेड कर